हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, एक क्वेश्चन जो बहुत बार आ रहा है, मैंने आप लोगों को बहुत सारे कमेंट पे उसका रिप्लाई भी किया था, ठीक है, एंड पर्सनली इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी, बट स्टिल सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एसबीआई क्लर्क रिजल्ट। ठीक है, सो देखिए, एज पर द लास्ट ईयर ट्रेंड, तो जहाँ तक अगर आप एनालाइज करोगे तो इस बार जो आपका एक्सपेक्टेड किया गया है दैट इज 16 से लेकर के 22-23 के बीच कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब इससे ऊपर आई डोंट थिंक जाएगा, बट 16 to 22 इज द डेट जब आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, मे बी इफ देर आर चांसेस तो +-2 हो सकता है, बट 16 to 22 इज द फाइनल डेट। ओके, बात कर लेते हैं जो भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे इन दी मेंस एग्जाम। नेक्स्ट जो आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज आपका डीवी, राइट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड हैं इसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जैसे ही आपका मेंस क्लियर हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद आपको एक मेल आ जाएगा। ठीक है, मेल मैंने यहाँ पे साइड में पेस्ट कर दिया है, ऐसा आपको मेल आ जाएगा जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जानी है, सब कुछ आपको पहले से रिटन फॉर्म में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो जो भी जो मेल में आपको डॉक्यूमेंट मेंशन होंगी आप प्लीज उसी सीक्वेंस में लेकर के जाइएगा। ठीक है, एंड एक फोल्डर परचेस कर लेना, कोई फाइल वगैरह ले जा लेना जिसमें प्रॉपर आपने अरेंज किया हुआ हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वहां पे अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखाई तो पेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो टू अवॉइड ऑल दिस आप पहले से एक प्रॉपर अपना फोल्डर लेकर के जाना। ठीक है, आप सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ, देखिए सबसे पहले आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ठीक है, आपका ओरिजिनल और उसकी 2 से 3 कॉपीज होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल जरूर लेकर के जाइएगा, तो ओरिजिनल और 2 से 3 कॉपीज आपकी बर्थ सर्टिफिकेट की होगी। अब जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी 10th की या 12th की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं जहां पे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। ठीक है, सेकेंडली आपको अपना पैन कार्ड लेकर के जाना है, ओरिजिनल एंड इट्स फोटो कॉपीज। ठीक है, तो पैन कार्ड भी रख लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आपको अपनी एक ओरिजिनल आईडी लेकर के जानी है जिसके लिए यू मस्ट कैरी योर आधार कार्ड। ठीक है, द ओरिजिनल वन एंड इट्स फोटो कॉपी, तो 2 से 3 अपनी रख लीजिएगा। देन आपको अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन, मतलब जो भी आपने हाईएस्ट एजुकेशन ले रखी है उसकी आपको मार्कशीट लेकर के जानी है। ठीक है, अच्छा, 12th की मार्कशीट के साथ उसका एक सर्टिफिकेट भी आता है, तो डोंट फॉरगेट आप उस सर्टिफिकेट को भी जरूर कैरी करना। ठीक है, ग्रेजुएशन में आप लोगों को जैसे अगर ईयरली आता है ना, एक सर्टिफिकेट आता है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो तीनों की अपनी अपनी ओरिजिनल कॉपीज और उसकी आपको फोटो कॉपी, लास्ट जो आपको डिग्री मिलती है उसकी कॉपी और उसका ओरिजिनल वन। ठीक है, तो जितनी भी आपको अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मिली होंगी वो सारी की सारी कैरी करना एंड उसकी फोटो कॉपी। 5th नंबर पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। आपका 12th में भी आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको भी लेकर के जाइएगा। एंड आपको कॉलेज से भी जो भी आपने लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंड किया है वहां से भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो भी लेकर के चले जाइएगा। ठीक है, 6th नंबर पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। जो भी बच्चे SC ST OBC EWS वगैरह वगैरह से बिलोंग करते हैं अपना सर्टिफिकेट को कैरी जरूर करना। ठीक है, 7th आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो कैरी करनी है, 8 से 10 फोटो रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कुछ फोटोज आपको वहां पे पेस्ट करनी होती है। ठीक है, सो 8 से 10 कॉपीज अपनी रख लीजिएगा। देन आपको अपना बायोडेटा कैरी करना है, उसकी 4 कॉपीज रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये बायोडेटा कहाँ से मिलेगा, तो जब आपको SBI की तरफ से मेल आएगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहीं पे आपको आपका बायोडेटा का भी फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप 4 कॉपीज उसकी भी रख लेना। तो ये कुछ 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी फॉर योर डीवी। ठीक है, सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, सेव कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। सो ये रही हमारी लिस्ट। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।